मैं कंचन चौधरी अपने YouTube चैनल केपी कंपटीशन क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हमने 3 क्लासों में जो परसेंटेज का बेसिक होता है वो हमने पूरा किया है। आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और शेयर जरूर करें, क्योंकि जो बच्चे अभी नहीं जुड़े हैं वो ज्वाइन कर लें। साथियों, आज परसेंटेज की चौथी क्लास है। आज चौथी क्लास में हम परसेंटेज से रेशियो, जो हमारे सवाल रेशियो में पूछे जाते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे कि A का 85% यदि B है, A का 85% यदि B है तो A अनुपात B क्या होगा। A का 85% दिया है B, तो A अनुपात B पूछा है। आप कर सकते हैं कि A का मतलब गुणा होता है 85%। 85% को मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया है कि 85% को हम कैसे कर सकते हैं। जो भी 5 के मल्टीपल होते हैं तो 5% का मतलब कितना होता है 1/20। तो 5 का कितना गुणा है 17 गुना है, तो कितना हो जाएगा 17/20 बराबर कितना दिया है B। हमको A अनुपात B यानी A/B निकालना है, तो A/B में कितना जाएगा B बराबर 1 बचेगा। 20 का गुणा करेंगे 1 से, तो 20 × 20 हो जाएगा, और बटे में कितना आएगा 17। तो कह सकते हैं साथियों A अनुपात B कितना आया 20/17। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम है तो डाउट में सेक्शन में आप कमेंट करें और डाउट भेजें कि हमें ये प्रॉब्लम है। A का मतलब गुणा होता है 85%। 5 का कितना गुणा है 17 गुना है। जब 5 को 1/20 लिखते हैं तो 85 को कितना लिखेंगे, तो 17 × 5 = 85, तो लिख सकते हैं 17/20 बराबर कितना है B है। तो A अनुपात B पूछा है, तो B को नीचे लाएंगे A के, तो A/B हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 20 का ऊपर गुणा करेंगे 17 का नीचे, तो 20 बट्टे कितना हो जाएगा 17। तो A अनुपात B बराबर कितना हो जाएगा 20/17। एक सवाल और करेंगे इसके आधार पे। याद है A का 225% B है, तो A अनुपात B क्या होगा बताइए साथियों। A का 225% हमें मालूम है A का 225% है, तो A गुणा 225%, ये 5 का कितना गुणा है। आप कहेंगे साथियों ये 5 का तो बहुत गुणा हो गया, ये आसानी से नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे 25 के उसमें मल्टीपल में लेंगे कि 25 का कितना गुणा है ये, क्योंकि हमें 25% का फ्रैक्शन आता है। 25% को हम 1/4 लिखते हैं, तो 25 9 225 हो जाएगा। तो 25 का कितना गुणा है 9 गुणा है, तो आप लिख सकते हो 225%। हमें 25 के फ्रैक्शन में 25 के मल्टीपल में लिखना है, तो 9 × 25%। 25% का हमें मान याद है 1/4, तो कितना हो जाएगा 9/4। तो हम 225% पे लिख सकते हैं 9/4 बराबर कितना है, यदि B है बराबर कितना दिया है B। तो हमें A/B निकालना है। आपको बताइए कोई दिक्कत है इस निकालने में। B को नीचे लाएंगे A/B हो जाएगा, और 4 का गुणा करेंगे 4 × 4 और 9 को नीचे 4/9। A अनुपात B बराबर कितना हो जाएगा 4/9। बताइए साथियों इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बताइए। नहीं है तो आगे चलते हैं। बस हमें ये याद रखना है। आपसे पूछूं 35% का फ्रैक्शन रूप बताइए। अगर 225 पे 35% होता तो आप कहते कि 7 × 5 = 35, 5 का मतलब 1/20 है, तो कितना हो जाएगा 7/20 हो जाएगा। इसी प्रकार आपसे पूछूं मैं 38% का फ्रैक्शन बताइए। आप कहोगे 19 दूना 38 यानी 19 × 2%। 19 2% का मतलब 50 होता है, तो 19/50%।
बताइए किसी को इसमें प्रॉब्लम है? नहीं है तो आगे चलते हैं। ये केवल एक संख्या थी, और आपसे दो संख्याओं में पूछा जाए, जैसे मैं आपसे कहूं यदि a माइनस बी का 37 सही 5% बराबर है 8 सही 1/3% के a प्लस बी, तो a अनुपात b क्या होगा? साथियों बताइए, जो हमने पहले सवाल किया है उसी के आधार पर सवाल है। a माइनस बी का 37% है, बराबर दिया है 8 सही 1/3% a प्लस बी के। इन सवालों को हम आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको 3 क्लासों में बेसिक से बताया है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो पहले उन 3 क्लासों को कीजिए, उसके बाद ये चौथी क्लास लीजिए, जिसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे दिया है a माइनस बी 37%, आपको 37% का मान अच्छी प्रकार याद होना चाहिए। कितना होता है? 3/8, 8 सही 1/3%। आप बताइए, मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया है। 8 सही 1/3%, 1/12 होता है a प्लस बी। 4 से काट देंगे, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार। 3 का गुणा करेंगे 3 से, 3 हट जाएगा, 2 का 1 करेंगे 2 हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 2, तो यहाँ 9 का अंदर गुणा करेंगे 9 ये हो जाएगा, 9 का अंदर गुणा करेंगे माइनस के 9 भी बराबर 2 1 2, 2 का अंदर गुणा करेंगे 2 हो जाएगा 2a, 2 का फिर b से करेंगे तो 2b। साथियों ये एक बेसिक है, आपको शॉर्ट में बताऊंगा अभी, क्योंकि हमें बेसिक करना जरूरी है। 9a में से कितना आ गया? 2a, कितना बचेगा? क्योंकि बराबर में है और बराबर में जब पक्षांतर करेंगे तो आपका ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, इसलिए 9a माइनस का 2a कितना हो जाएगा? 7a बराबर ये प्लस का है और ये भी प्लस का है, बराबर में जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 9b, पक्षांतर करेंगे प्लस का हो जाएगा 2 और 9 कितना हो जाएगा? 11b। हमें a/b ज्ञात करना है, a/b, a/b में b आएगा बराबर कितना है? 11/में कितना जाएगा? 7। कह सकते हैं a अनुपात b कितना आ गया? 11:7। बताइए इसमें किसी को आपको प्रॉब्लम है? साथियों हमें एग्जाम में इसी प्रकार करना है, लेकिन ये जो हमें कैलकुलेशन अपने दिमाग में करनी है, क्योंकि दिया है a माइनस सी 37 सही 37.5%, a माइनस बी गुणा दिया है 37.5% बराबर दिया है 8 सही 1/3% a प्लस बी। ये सभी आपको दिमाग में ही करना है। जैसे मैं कहूँ आपसे a माइनस बी 37% का 3/8 होता है, a माइनस बी 3/8, 8 सही 1/3 का मतलब 1/12 होता है a प्लस बी। आपको दिमाग में यहाँ से करना है कि 4 से काट 2 बार और 4 से कटेगा 3 बार, 3 9, 3 को हटाएंगे गुणा हो जाएगा 3 9, यहाँ हो जाएगा 9a, 2 को हटाएंगे यहाँ से 2 का 1 से गुणा हो जाएगा 2a, ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, पक्षांतर करेंगे माइनस का, तो 9a में से 2a गई थी, कितना बचा? 7a बराबर 9 है, जब 9 का a से गुणा किया है 9 का b से गुणा करेंगे तो 9b हो जाएगा माइनस के 9b, यहाँ पे कितना है? 2 का b से गुणा करेंगे 2b, तो माइनस का 9 है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 9b और 2b कितना हो जाएगा? 11b। तो a अनुपात b, a को बटे में लाना है तो 7 को बटे में, यानी 11:7। इस प्रकार का हमें एग्जाम में करना है साथियों। आप बताइए आपको किसी दिक्कत है? और दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो आगे चलते हैं। आगे एक सवाल और करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ a माइनस बी
बराबर ए माइनस बी। आपका एक दो सवाल हो गए, एक नेट आप लेते हैं। जैसे मैं से इस सवालों में कोई भी आप किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं और सवाल करा सकूं। और आपको कोई कमेंट आती है तो मैं इसी प्रकार के और सारे सवाल कराऊंगा जिसका आपका डाउट क्लियर हो जाए। तो साथियों मैं कहूँ आप आगे बढ़ते हैं। जैसे ए का वेतन बी से 25% कम है। ए का वेतन बी से, कोई नाम भी रख सकते हैं कि राम का वेतन श्याम से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का वेतन बी से 25% कम है। तो बताइए बी का वेतन ए से कितना अधिक है। इस प्रकार के सवाल हमारे बेसिक में ही आते हैं कि राम का वेतन श्याम से 35% अधिक है, तो बताइए बी का कितना कम है। आप में दोनों की तुलना होती है, इन दोनों में तुलना होती है। केवल इनमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, केवल बेस जो हमारा आधार है वो बदल जाता है। इन सवालों में जो हमारी गलती होती है वो आधार की होती है, हर की होती है। जैसे ए है, पहले बेसिक से करेंगे, पहले इन सवालों को बेसिक से करेंगे, फिर मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि ट्रिक क्या होती है। ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए का वेतन बी से 25% कम है, बी का वेतन 100 है, इससे 25% कम है। तो 100 में से 25% कम है तो हमारा 75% होगा। अब पूछ रहा है कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है, तो ए से कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो आपको जो मैंने पहली क्लास ली थी उसमें बताया था कि हमें आधार हर कौन सा लेना है। साथ ही अच्छी प्रकार से मैंने आपको बताया है, जिससे तुलना हो रही है वही हमारा आधार होगा, वही हमारा बेस होगा, वही हर कहलाएगा। ए से कितना अधिक है बी, तो ए से पूछा है ए से कितना अधिक है, तो हमारा आधार क्या होगा 75%, 75। तो 25 दिया 75, 1/3, और 1/3 का जो परसेंटेज रूप बताइए कितना होता साथियों, बताइए। आप कहेंगे 33 सही 1/3% होता है। यही हमारा आंसर है, ये हमारा बेसिक है। नहीं समझ में आया एक बार दोबारा समझ लो। ये हमारा परसेंटेज से था। आप कहें हमें फ्रैक्शन से करना है। ए का वेतन 25% कम है, 25% का मतलब क्या होता है बताइए। 25% का मतलब आप कहेंगे 1/4 होता है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4। मैंने आपको बताया कि जो हमारा हर होता है, बेस होता है, आधार होता है, वो हमारा मूल संख्या, जो प्रारंभिक संख्या होती है, जो संख्या दी हुई होती है, जो हमारी कुल संख्या होती है, कुल क्वांटिटी होती है, उसका मान होता है। यानी हमारा मान किसका दिया है, बी का मान दिया गया, बी से कम है, तो बी का मान कितना हो गया 4। बी का मान कितना हो गया 4। कितना कम है, ए का मान 1 कम है, 4 से 1 कम है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बताइए साथियों कोई दिक्कत है। मैं पूछूँ बी का कितना अधिक है, सवाल में पूछा है बी का वेतन कितना अधिक है ए से, ए से पूछा है तो हमारा आधार क्या होगा ए होगा। बी का मान ए से कितना अधिक है, 1 अधिक है। किससे अधिक है, ए से अधिक है, तो आधार ए होगा। 1/3 का बताइए 33 सही 1/3%। साथियों बताइए कोई डाउट है इसमें, किसी प्रकार की कोई परेशानी है बताइए। इनको आसानी से कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो हाँ बोलिए, और नहीं है तो कमेंट भी कीजिए, जिससे मैं आपके लिए और प्रश्न लेके आऊं। इसी प्रकार का एक सवाल और करेंगे साथियों। सवाल ऐसे आ जाए, ए का खर्चा बी से 66 सही
2/3% अधिक है। ई का खर्चा बी से 66.3% अधिक है, तो बताइए बी का खर्चा ए से कितना कम है। अगर पहला सवाल आपकी समझ में अच्छी प्रकार से आया है तो इस सवाल को साथियों अच्छी प्रकार से आप कर सकते हैं। मात्र इस सवाल का आंसर आपसे 10 सेकंड में दे सकते हैं। बताइए साथियों, दो संख्या दी ए और बी, कितना परसेंट दिया है? 66.2/3%। 66.2/3%। अगर आपको परसेंट से करेंगे तो आप अटक जाएंगे। इसमें हमें रेशियो से करना है, फ्रैक्शन से करना है। 66.2/3 का फ्रैक्शन रूप क्या होता है बताइए साथियों? 66.2/3% का जो फ्रैक्शन रूप होता है आप बताएंगे कि सर 2/3 होता है। मैंने आपको बताया जो हमारा हर आधार बेस होता है वो जिस हमारा मूल होता है, प्रारंभिक संख्या होती है, जो मान दिया है वही संख्या होती है। तो किससे तुलना हो रही है? ए का खर्चा बी से, तो बी का मान दिया है, बी का मान कितना है? 3 है। बी का मान 3 है, ए का मान कितना अधिक है? 2 अधिक है। तो साथियों कह सकते हैं कि बी का मान 3 है तो ए का मान 2 अधिक है। 3 से 2 अधिक हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कि ए का खर्चा बी से कितना अधिक है? 2 अधिक है। 3 से 2 अधिक 5 हो जाएगा, तो ए का खर्चा 5 हो गया, बी का खर्चा 3 हो गया। यदि बी 3 रुपये खर्च करता है तो ए कितना करता है? 5 रुपये खर्च करता है। इस प्रकार हमें आना चाहिए। तो बताइए बी का खर्चा ए से कितना कम है? किसका खर्चा पूछा है? दोनों का अंतर पूछा है कि बी का ए से कितना कम है। बताइए 1 से कितना कम है? 5 से 3 कितना कम है? 2 कम है। किससे कम है साथियों? किससे कम है? ए से पूछा है कि ए से कितना कम है। ए कितना है? 5। 2/5%। 2/5 2/5 का बताइए परसेंटेज क्या होगा? आप कहेंगे साथियों कि 2/5 का जो परसेंटेज रूप है वो 40% होगा। आपको ये मैंने अच्छी प्रकार से कराए हैं। अभी कोई डाउट हो तो आप पिछली क्लास समझिएगा, क्योंकि 2/5 परसेंटेज का मतलब 100 होता है। 5 से काटेंगे कितने बार? 20 बार, और 20 ना 40%। आप ऐसे भी कर सकते हो कि नहीं समझ में आया? बताइए साथियों कोई डाउट है? आगे चलते हैं। इन सवालों को आप अच्छी प्रकार से कर सकते हो बिना किसी ट्रिक और बिना किसी बिल्कुल बेसिक से, वो भी 10 सेकंड के अंदर इन सवालों को हल कर सकते हो। अभी किसी प्रकार की कोई समस्या है कमेंट कीजिएगा कि ए का वेतन बी से कम या अधिक है, उनको कैसे करते हैं। अगला टाइप करेंगे, जैसे मैं कहूँ आपसे कि 2 संख्याएं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से तीसरी संख्या से 20% तथा 30% अधिक हैं। तो पहली तथा तीसरी संख्या का अनुपात क्या होगा? साथियों पहला सवाल
थोड़ा बेसिक लेंगे, थोड़ा सरल लेंगे, जिससे तुम्हें समझ आए अच्छी तरीक़ा से। इसमें इन सवालों में क्या होता है कि कोई दो संख्या हैं या कोई एक संख्या है, दूसरी संख्या से तुलना की जाती है, किसी तीसरी संख्या से तुलना की जाती है कि वो इतना परसेंटेज अधिक है, इतना परसेंटेज कम है। इन सवालों में क्या करते हैं, जैसे हमने कहा कोई तीन संख्या हैं ए, बी और सी, कोई तीन संख्या हैं। आप देखेंगे इसमें तुलना किससे हो रही है, तीनों संख्याओं में जो तुलना हो रही है वो हमारी तीसरी संख्या से तुलना हो रही है कि तीसरी संख्या से अधिक हैं। तो हम तीसरी संख्या को हमेशा, आप ये बात ध्यान रखिए, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। मैंने आपको पहली क्लास में बताया है, दूसरी बताया है कि सभी संख्याएं अपने आप में कितनी परसेंट होती हैं, 100% होती हैं। तो मान लिया ये अपने आप में कितनी परसेंटेज है, 100% है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का मान कितना निकलेगा, पहली संख्या कितनी अधिक है, पहली संख्या, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20%, यानी पहली संख्या 20% अधिक है। तो 100 से 20% अधिक है, कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दूसरी संख्या 30% अधिक है, तो 30 से अधिक है, तो 100 से 30 अधिक है, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। पहली और तीसरी का, इन दोनों का मान पूछा है कि पहली और तीसरी का, यानी ए अनुपात सी का मान पूछा है। आप कहेंगे साथियों ए का मान 120 है, अनुपात सी का मान 100 है, तो आप अनुपात आसानी से निकाल सकते हैं। बताइए कोई दिक्कत है। 0 से 0 पर काटेंगे, 2 से काटेंगे 6 बार और 2 से काटेंगे 5 बार, तो कितना जाएगा, ए अनुपात सी कितना जाएगा, 6:5। बताइए साथियों, इसमें कोई प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है मुझे बताइए। आप आसानी से सवालों कर सकते हैं किसी भी, ये तो एक बेसिक तरीका है। और आपको फ्रैक्शन अधिक थोड़ा टफ दिया है तो कैसे करेंगे, दो संख्या हैं, तीसरी संख्या से 20 अधिक है, दूसरी कितनी है, 30 अधिक है, तीसरी हमने 100 मानी है, ये 20 अधिक है 120 कर दिया, दूसरा 30 अधिक है 130 कर दिया। ए अनुपात सी निकालना है, ए अनुपात सी, ए का मान कितना है 120 और सी का मान कितना है 100, दोनों को काटेंगे 6:5 आ जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है इसमें। साथियों आगे बढ़ते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये कमेंट करें और बताएं, जिससे मैं और सवाल आपके लिए लेके आऊँगा अलग से। साथियों इसमें मैं कहूँ आपसे, ये हमारे कम जो अधिक वाले सवाल होते हैं, इनमें आपको किसी प्रकार डाउट नहीं होने चाहिए। जैसे दो संख्या मैं आपको भिंड के सवाल कराता हूँ, रुकिए, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथियों एक भिन्न का 1/4 यदि 15 है तो बताइए उसका 68% क्या होगा। साथियों ये संख्या पर आधारित प्रश्न है जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। एक भिन्न का 1/4, मान लिया हमने कोई भिन्न है, मान लिया कोई संख्या है या भिन्न है। आप संख्या पे लीजिए, भिन्न पे मत लीजिए, भिन्न में बात करेंगे बाद में। एक संख्या का 1/4 यदि 15 है तो बताइए उसका 68% क्या होगा। हमने एक संख्या मानी ए है, इसका कितना 1/4 कितना दिया है, 15 दिया है। बताइए साथियों
एक संख्या मैंने ए मान ली का मतलब गुणा 1/4 कितना है 15 है, तो संख्या कितनी आ जाएगी बताइए, 4 का गुणा कर देंगे 15 से, कितना आ जाएगा 60। आपको 60 क्या नहीं करना है, 60 का 68%, 60 का 68% याद करना है। तो 60 68% बताइए मुझे कितना होगा, 68% का फ्रैक्शन रूप बताइए कितना होगा। साथियों आप कहेंगे 68% का फ्रैक्शन रूप होता है यानी 17 जब 68 होता है तो 4% कितना होता है, 17 4%, 4/25। बताइए किसी को दिक्कत है इसमें, बताइए साथियों। आप कहेंगे कि 17/4 हो जाएगा, सॉरी 17/25 हो जाएगा। 5 से काट दो 12 बार और 5 से काट दो 5 बार। बताइए साथियों कितना हो जाएगा, 17 दूना 34 और 17 एकम 17 और 3 20, 17 दूना 34 17 20 कितना जाएगा 204 बटे में कितना 5। बताइए साथियों इसमें कोई प्रॉब्लम है? बताइए साथियों किसी को कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। एक सवाल और करेंगे। अगर भिन्न, जैसे भिन्न के ऊपर सवाल हमारे बनते हैं, जैसे कोई भिन्न है, जैसे मैं कहूँ एक भिन्न के अंश में 120% की वृद्धि तथा हर में 220% की वृद्धि की जाती है। साथियों कोई भिन्न है कि उसके अंश में 120% की वृद्धि हो रही है और हर में 220% की वृद्धि हो रही है, तो बताइए साथियों उस भिन्न का जो परिणाम है, एक भिन्न के अंश में 120 की वृद्धि हो रही है, हर में 220 की वृद्धि हो रही है। साथियों ऐसे सवाल हम आसानी से कर सकते हैं। ये ऐसे सवाल हमारे पेपर एग्जाम में आते हैं तो हमारे फ्री के नंबर होते हैं। जैसे मैं कहूँ एक भिन्न के अंश में 120 की वृद्धि होती है तथा हर में 220% की वृद्धि की जाती है, तो परिणाम 4/5 प्राप्त होता है। तो बताइए मूल भिन्न क्या थी? साथियों इस प्रकार के सवाल में कुछ नहीं है। मान लिया हमने कि 1/b कोई भिन्न है, हमने माना a/b कोई भिन्न है जिसके अंश में कितनी वृद्धि हो रही है 120। साथियों मैंने बताया कोई संख्या अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। अपने आप में कोई संख्या कितने परसेंटेज होती है 100% होती है। हमारे भिन्न वाले सवालों को अच्छे प्रकार से आप ध्यान रखना है। अगर भिन्न का सवाल आता है उसमें वृद्धि की बात या कमी की बात होती है तो हम 100 को आधार मानेंगे, 100 को हो बेसिक मानेंगे। 100 के अगर वृद्धि की जा रही है तो 100 में जोड़ेंगे और कमी की जा रही है तो 100 में से घटा के लिखेंगे। आया समझ में साथियों? नहीं आया? अगर कभी भी भिन्न के अंश में या हर में
वृद्धि या कमी हो रही है तो हम 100 में जोड़ेंगे और 100 में से ही घटाएंगे। देखिए ए अंश है, अंश में वृद्धि हो रही है 120 की, तो हम 100 में जोड़ेंगे 120, कितना हो जाएगा 220 परसेंटेज। हर में कितने की वृद्धि हो रही है 220 की, तो 220 की वृद्धि हो रही है, 100 में जोड़ेंगे वृद्धि हो रही है 320 हो जाएगा 320 परसेंटेज। बराबर कितना निकल के आता है, तो परिणाम 4/5, परिणाम कितना है 4/5। साथ ही इसको हल करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 2 से काटेंगे 11 बार और 2 से काटेंगे 16 बार। 16 का गुणा करेंगे कितना जाएगा 16, 11 का गुणा करेंगे बटे में कितना जाएगा 11, 16 चक 64 जाएगा और 11 पन्ना 55। तो हमारी भिन्न कितने निकल के आएगी, A/B बराबर 64/55। बताइए साथियों, आपको किसी भी डाउट है इसमें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, मुझे को डाउट करें, कमेंट भेजें। एक सवाल और करेंगे साथियों, नहीं आया जैसे मैं कहूँ कोई भिन्न है, A/B कोई भिन्न है जिसके अंश में 150 की वृद्धि हो रही है और हर में 200 की वृद्धि हो रही है। साथियों A/B कोई भिन्न है जिसके अंश में कितने की वृद्धि हो रही है 150 की, तो कितना लिखेंगे 150। मैंने आपको बताया कि हमेशा 100 में वृद्धि को जोड़ेंगे और कमी को घटाएंगे। कभी भी भिन्न के सवाल आते हैं, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर भिन्न के सवाल में वृद्धि कर रहा है तो 100 में जोड़ के लिखेंगे और कमी कर रहा है 100 में से घटा के लिखेंगे। जैसे मैं कहूँ 150 की वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ेंगे से 150 कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। 200 की वृद्धि हो रही है, 200 की वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। मैं कहूँ आपसे इसका जो उत्तर निकल के आता है, मैं कहूँ साथियों इसका जो उत्तर निकल के आता है वो 5/6 आता है। तो भिन्न का मान बताइए कि भिन्न का मान क्या होगा। साथियों 0 से 0 काटेंगे, 5 से 5 बार और 5 से 6 बार, 5 से 5, 6 से 6 कितना जाएगा 1, यानी A/B कितना जाएगा 1। बताइए आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है इन सवालों में, इनको आसानी से आप कर सकते हैं। आइए साथियों, अभी कोई समस्या है तो आप कमेंट में कमेंट करें और नहीं समस्या है तो यस लिखें। थैंक यू साथियों, कल मिलते